Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग फिजिक्स की क्लास को लेकर के कंटिन्यूअसली तरीके से आगे की ओर एक प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप टॉपिक को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी पुरानी क्लासेस थी फिजिक्स में, हम लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास को स्टार्ट किया था और उसमें सेकेंड पेपर थर्मोडायनेमिक्स को बहुत ही सुचारू ढंग से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी के कमेंट, आप सभी के व्यू ये बता रहे हैं कि नहीं, आपको हमारी वीडियो, हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। और जो भी वीडियो आ रही हैं, निश्चित सी बात है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको बात समझ में आ रही होगी। आप इन क्लासेस को, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, जितने ज्यादा लोग कमेंट करेंगे, हमें एक ऊर्जा, एनर्जी के रूप में एक आत्मविश्वास मिलेगा और हम लगातार और आपको क्लासेस देने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स पुरानी क्लास जिनका छूट गया है, वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वहां पास जा करके पुरानी वीडियो के लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आज देखिए, हम लोगों का जो टॉपिक है, हम लोगों ने इसके पहले बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर ली थी, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। आज हम लोग बात करेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। दरअसल सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है। देखिए, जब किसी भी सिस्टम में जब चेंजेस होते हैं और अगर एक सिस्टम में हुआ बदलाव, हुआ चेंजेस, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होते रहते हैं, अर्थात पी और वी चेंज होते रहते हैं, बट टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है, ताप कांस्टेंट होता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। आपसे पूछा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन हम कैसे निकालेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये पूछा भी गया है। तो वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एक इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए, यह जो है आपका P और V, P फॉर प्रेशर एंड V फॉर वॉल्यूम। देखिए, पीवी इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच खींचा गया वह ग्राफ जो ग्राफिकली हमें उस रिप्रेजेंटेशन को, उस रिलेशन को बताता है कि ही दो क्वांटिटीज के बीच, दैट इज नोन एज इंडिकेटर डायग्राम। इफ वी ड्रॉ द इंडिकेटर डायग्राम बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, देन द नेम इज डिफाइंड एज द पीवी इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, तो देखिए, इस पीवी इंडिकेटर डायग्राम में हम लोग कंसीडर करेंगे कि यहां देखिए, यह कोई पॉइंट ए है और यह कोई पॉइंट क्या है? बी है। ये देखिए, ए से बी तक हम गैस के एक्सपेंशन को कंसीडर करते हैं। अर्थात अगर 1 मोल ऑफ गैस, इफ 1 मोल ऑफ गैस इज टू बी एक्सपेंडेड फ्रॉम ए टू बी, इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम शुड बी चेंजेस बट टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। देखिए, यहां पास टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया, ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिखेंगे कि लेट 1 ग्राम ऑफ मोल गैस इज टू बी एक्सपेंडेड इन विच प्रेशर P is changed from P1 to P2 and V is V1 to V2 but T is constant। देखिए, प्रेशर जो है वह P1 से P2 तक जा रहा है, वॉल्यूम जो है वह V1 से V2 तक जा रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तब हमें वर्क डन निकालना है। आप इसे यहां से मैच कराएंगे कुछ इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको वर्क डन समझ में आने वाला है
और इसके बाद आपको वर्क डन कभी याद नहीं करना पड़ेगा। प्रेशर है तो P1 इधर, P2 इधर, V1 इधर और V2 इधर। आप बताइए कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो P1 V1 और P2 V2 हो जाएगा। देखिए हमें वर्क डन निकालना है, कहां से वर्क डन निकालना है, A से B तक। इस प्रोसेस में A से B तक आने में किया गया कार्य वर्क डन की हमें गणना करनी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इतने बड़े सिस्टम में जब हमें A से B तक वर्क डन निकालना होगा तब हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके छोटे से हिस्से को लेंगे, अर्थात यह हिस्सा जो dv को रिप्रेजेंट करेगा, किसे, dv का। तो dv के लिए हम क्या लिखेंगे, लेट अ पार्ट ऑफ dv चेंज इन वॉल्यूम। हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम में एक dv चेंजेस हुआ है उसको लेने का प्रयास करेंगे। अब देखिए अगर हम यहां से यहां तक का वर्क डन निकाल लें, इस छोटे से हिस्से का वर्क डन निकाल लें और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर दें, कहां से, V1 से V2 में इंटीग्रेशन कर दें तो पूरे का वर्क डन आ जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सो वर्क डन इन dv चेंज। dv चेंज में वर्क डन क्या हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, कार बराबर क्या होता है, तो कहते हैं बल गुणे विस्थापन होता है, अर्थात फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आपको क्या करना है, इसमें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड करना है। ऐसा क्यों किया गया है, अभी आप देखेंगे कि यह जो F बाई ए है ये फॉर्मूला होता है। F बाई ए किसका फॉर्मूला होता है, तो यह अर्थात फोर्स अपॉन एरिया, अर्थात बल बटे क्षेत्रफल, यह दाब प्रेशर का फॉर्मूला होता है। किसका, प्रेशर का फॉर्मूला होता है। तो यहां आपका हो जाएगा P और D इंटू ए इज द एरिया, D इज द आप कह सकते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपका बन जाएगा क्या, V। तो फॉर्मूला बन गया W इक्वल टू कितना, PV। तो अब देखिए हम लोग इसे क्या लिखेंगे, चेंज इन वर्क डन। ध्यान दीजिएगा, चेंज इन वर्क डन, तो dW इक्वल टू हो जाएगा PdV। dW इक्वल टू कितना हो जाएगा, PdV हो जाएगा। अब देखिए dW इक्वल टू जब आपके पास PdV आ गया तो ये कहां से वर्क डन आया, तो छोटे से हिस्से पर आया। लेकिन हमें वर्क डन कहां से कहां तक चाहिए, A से B तक चाहिए। सो वर्क डन फ्रॉम A टू B। A से B के लिए हमने बताया था कि हम इस dW का कर देते हैं इंटीग्रेशन। क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन, ऐसे यहां पास भी इंटीग्रेशन कर देंगे PdV, और कहां से कहां तक, V1 से V2 तक हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। जब आप V1 से V2 तक इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए अब क्या हो सकता है, भाई PdV है। अब PdV के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो आप इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। क्या करेंगे, इक्वेशन 2। dW का इंटीग्रेशन क्या होगा, ध्यान दीजिए, W होगा क्या, हाँ होगा। अब देखिए आइसोथर्मल में आप जानते हैं कि PV इक्वल टू कितना होता है, RT होता है। उसके अनुसार P की वैल्यू क्या निकलेगी, RT बाई V। तो इस वैल्यू को ला करके हम यहां पुट करेंगे, तो W इक्वल टू कितना, V1 V2 RT बाई V और dV। जैसा आप इंटीग्रेशन पढ़े हैं कि RT बाहर आएगा, RT को क्या करेंगे, बाहर लाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ V1 V2 1 बाई V dV हो जाएगा। 1 बाई V का इंटीग्रेशन कितना होता है, log V होता है। W इज इक्वल टू RT log E और V, और ये आपके पास लिमिट बन जाएगी V1 से कहां, V2 तक। फिर W इज इक्वल टू RT, देखिए क्या बनेगा, log V2 माइनस log V1 बन जाएगा। अब देखिए यहां log M माइनस log N, log M बाई N होता है, तो W इज इक्वल टू RT log बेस E V2 बाई कितना हो जाएगा,
log v2 बाई v1 हो जाएगा। ये देखिए log v2 बाई v1 आप यहां देख रहे हैं कि RT log बेस e और v2 अपॉन v1 के पास जैसे ही आप आएंगे तो अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। यह जो है आपका एक रिलेशन बनता है, देखिए यह भी वर्क डन का फॉर्मूला है कि W इक्वल टू RT log बेस e v2 बाई v1। अब देखिए जो हमारा क्या कहते हैं फॉर्मूला होगा वो कुछ ना कुछ चेंज होगा। अब वो कैसे चेंज होगा, थोड़ी सी बात को आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा डेरिवेशन और आपका बच रहा है, इसको ध्यान से आप देखेंगे। अभी तुरंत आपका बहुत आसान तरीके से इसका आंसर हम आपके सामने लाने वाले हैं। ठीक है, देखिए यह इक्वेशन आया है। अब देखिए हम लोग जैसा जानते हैं कि log बेस 10 जो होता है, log बेस 10 बनाने के लिए हम लोग 2.3026 का मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, log बेस e में। तो आप इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। W इक्वल टू 2.3026 RT log बेस, अब ये जो log बेस e है ये log बेस 10 बन जाएगा और v2 बाई v1 हो जाएगा। यह एक वर्गमूल का फॉर्मूला है। और आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहां से आप V2 बाई V1 की वैल्यू निकालेंगे तो P1 बाई कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा। और अब देखिए जो लास्ट में हमें लाना था उसको देखेंगे। तो देखिए इसको हम V2 बाई V1 की वैल्यू को कहां ले जाएंगे, इक्वेशन 4 में। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 4, W इक्वल टू 2.3026 RT log बेस 10 और P1 बाई P2। यह जो है आपका यह दोनों फॉर्मूले वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस के फॉर्मूले हैं। किसके, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस के फॉर्मूले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम इसे देखेंगे कि हाँ ये किस तरीके से हुआ। आप तुरंत अपने दिमाग में एकदम जोर डालिए कि किस तरीके से हमने वर्क डन को लिखा, इंटीग्रेट किया और जस्ट हम लोग वैल्यू को रख करके ले आए। तो इसे आप लोग नोट डाउन करिए। तो आप वर्क डन को समझ चुके हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हम वर्क डन कैसे निकालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी परीक्षा में आपसे इस वर्क डन के साथ साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल लगाता है और इसी फॉर्मूले पर बेस्ड। देखिए अभी तक हम लोगों ने वर्क डन में इस फॉर्मूले को पढ़ा, दूसरा फॉर्मूला हमने P1 अपॉन P2 के रूप में पढ़ा। अब इस पर आधारित एक प्रश्न ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन निकालना है तो आपने क्या किया, देखिए सॉल्यूशन में वर्क डन में क्वेश्चन मार्क बना दिया। व्हेन 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज टू बी एक्सपेंडेड आइसोथर्मली। जब आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहा है इसका मतलब आइसोथर्मल वाला ही फॉर्मूला लगेगा एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। आप इसमें 273 जोड़ेंगे तो बन जाएगा कितना, 300 केल्विन। इज टू बी एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एज 27 डिग्री सेल्सियस टू डबल इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। यह अपने वॉल्यूम का डबल हो जाता है। तो V1 की वैल्यू अगर V है, सॉरी ये V1 की वैल्यू कितनी V है तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2V हो जाएगी। क्लियर है। अब R की वैल्यू दिया है, हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो यूज वर्क डन फॉर्मूला W इक्वल टू 2.3026 RT log बेस 10 V2 बाई कितना, V1 हो जाएगा। तो देखिए वैल्यू को रखने का प्रयास करिए। 2.3026 R की वैल्यू कितना है, 8.3, 300 log बेस 10 2V अपॉन में कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2.3026 इंटू 8.3 इंटू 300 log बेस 10 इंटू 2। देखिए आपने मैथ में पढ़ा होगा कि log बेस 2 की वैल्यू जो log बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। तो क्या आ जाएगा, 2.3026 8.3 300 इंटू 0.3010
3010 इसकी वैल्यू होती है। जब आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन का जो वैल्यू आएगी वह लगभग 1725 जूल के आसपास आएगी। किसके पास आएगी? 1725 जूल के आसपास आएगी। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन, एक छोटा सा प्रश्न आता है, आप बड़े आराम से वैल्यू को रख के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यह भी आपको क्या वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया? आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने सुझाव, आप अपने कमेंट हमें जरूर लिखकर भेजिए, ठीक है। साथ ही साथ आप सभी चैनल से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जोड़िए और इसको समझने का प्रयास करिए। तो हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।